नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का। इस सेशन के अंदर साथियों अप्रैल महीने के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो सेशन की शुरुआत करेंगे साथियों। सबसे पहले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा जारी वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए राजस्थान को है जो देश में कौन सा स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा जारी वर्ष 2024 में भारत में घूमने के लिए राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान को है जो देश के अंदर 5वां स्थान मिला है। राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण उन्होंने स्थान बताए हैं साथियों देखने के लिए है, वो है डेजर्ट फेस्टिवल, गणगौर महोत्सव और ऊंट महोत्सव, जिसके चलते साथियों अपने राजस्थान को है जो पूरे देश के अंदर है जो कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान है जो मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के सहीराम ने कितने पदक जीते हैं। 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के सहीराम ने कितने पदक जीते। तो साथियों आंसर हो जाएगा 2 पदक हैं जो साथियों सहीराम ने है जो जीते हैं, जिसमें एक रजत है और एक कांस्य पदक है। और प्रतियोगिता है साथियों उसका आयोजन है जो कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर है जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदयपुर में आयोजित वेस्ट जोन वुमेन तैराकी सीरीज में राजस्थान ने कुल कितने पदक हैं जो जीते हैं। आपसे पूछा गया है कि उदयपुर में आयोजित वेस्ट जोन वुमेन तैराकी सीरीज के अंदर राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे। तो आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान ने इसके अंदर है जो टोटल 15 पदक हैं जो जीते थे। ये अपने को याद रखना है। और पदक तालिका में है तो साथियों राजस्थान इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित 3rd सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अभय सिंह ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा गया है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित 3rd सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर अभय सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा साथियों अभय सिंह ने कांस्य पदक इसके अंदर जीता है। ये अपने को याद रखना है। अभय सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक है जो जीता है। इन्होंने साथियों 46 से 49 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। ये अपने को याद रखना है। कैटेगरी के बारे में ज्यादा है जो आजकल पूछा जाने लगा है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है G22 समरसता अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन काठमांडू नेपाल में किसे समरसता रत्न दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। G22 समरसता अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन काठमांडू नेपाल में किसे समरसता रत्न दिया गया। तो आंसर हो जाएगा संदीप गुप्ता को दिया गया। इनको समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि साथियों नेपाल के पूर्व एवं प्रथम उपराष्ट्रपति परमानंद झा थे। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसे दिया गया। तो संदीप गुप्ता जी को है जो दिया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के सूरज मीणा ने कितने पदक जीते। 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के सूरज मीणा ने कितने पदक जीते। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने 3 पदक है जो जीते हैं। 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण जीता है, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत, 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण। इसके अलावा साथियों अनमोल साहरण ने सब जूनियर की जो कैटेगरी थी उसके अंदर 100 मीटर फ्री स्टाइल में है जो स्वर्ण जीता है, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण व 50 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर स्वर्ण जीता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि प्रदेश के सूरज मीणा ने टोटल कितने पदक जीते थे 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो आंसर हो जाएगा 3 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 37वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में प्रदेश के नीलेश प्रजापति ने कितने पदक जीते हैं। आपसे पूछा है कि 23वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के अंदर प्रदेश के नीलेश
प्रजापति ने कितने पदक जीते? तो आंसर हो जाएगा साथियों 2 पदक इन्होंने जीते हैं। यह बीकानेर के रहने वाले हैं और फेस्टिवल का आयोजन है साथियों 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के अंदर आयोजित किया गया था। उसके अंदर साथियों इन्होंने 2 स्वर्ण जीते और इनका संबंध किससे रहेगा? बीकानेर जिले से इनका संबंध रहने वाला है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में किस अफ्रीकी देश के पुलिस जवानों को है जो प्रशिक्षित किया गया है? आपसे पूछा है कि राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर के अंदर साथियों किस अफ्रीकी देश के पुलिस जवानों को है जो प्रशिक्षित किया गया था? तो टोगो रिपब्लिक के साथियों जो जवान थे उनको यहाँ पर है जो प्रशिक्षण है जो दिया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पर्यावरण को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए किसे फेनोमेल सी के खिताब से नवाजा गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना साथियों, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि पर्यावरण को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए किसे हाल ही के अंदर फेनोमेल सी जो पुरस्कार है साथियों उसे नवाजा गया? तो नेहा सक्का। ये कहाँ की है? तो साथियों ये नेहा जो है वो जयपुर विद्युत वितरण निगम में इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। नई दिल्ली में इंडिया नेशनल बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित सम्मेलन में है जो साथियों नेहा सक्का को है जो सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। 29 से 31 मार्च तक आयोजित हुई 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय पैरा स्विमिंग में प्रदेश के भरत पवार ने कौन सा पदक जीता? 29 से 31 मार्च तक आयोजित हुई 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय पैरा स्विमिंग के अंदर प्रदेश के हैं भरत पवार, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इन्होंने जीता है साथियों कौन सा? कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा? कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। पाली के भरत ने साथियों 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक जो इवेंट है उसके अंदर साथियों ये खिताब अपने नाम किया है। ये भी अपने को याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर है जो पदक जीता है। इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाने लगा है। और साथ ही साथियों जो खिलाड़ी होता है उसका खेल कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। सगणक का एग्जाम देख लीजिए, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरुग्राम में आयोजित हुई मिसेज इंडिया टैलेंटेड 2024 का खिताब है जो किसने जीता? गुरुग्राम में आयोजित हुई मिसेज इंडिया टैलेंटेड 2024 का खिताब किसने? तो आंसर हो जाएगा साथियों ज्योति स्वामी के द्वारा जीता गया। यह बीकानेर की रहने वाली हैं और प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों गुरुग्राम के अंदर किया गया था। कहां पर? प्रतियोगिता का आयोजन है जो गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर किया गया था और इसके अंदर ज्योति स्वामी विजेता रही। और ये कहां की रहने वाली हैं? तो ये बीकानेर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वुमेन्स वुशु लीग सब जूनियर नेशनल तैराकी में प्रदेश के रिकेश पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? वुमेन्स वुशु लीग सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के अंदर प्रदेश के रिकेश पुनिया ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रिकेश पुनिया के द्वारा साथियों इसके अंदर है जो गोल्ड जीता गया है। ये अपने को याद रखना है। प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 31 मार्च को जम्मू कश्मीर में किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन है जो 26 से 31 मार्च को कहां पर किया गया था? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आगरा में संपन्न हुई लैक्रोस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो राजस्थान इसके अंदर है जो साथियों ओवरऑल है जो चैंपियन बना था। यह हॉकी के सम्मान एक प्रतियोगिता है और इसका आगरा में आयोजन किया गया था जिसमें साथियों राजस्थान है जो ओवरऑल चैंपियन बना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत है जो कहां पर हुई है? राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर हुई है? तो शाहपुरा 12 के अंदर हुई। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर हुई है? शाहपुरा 12 के अंदर। इसके अंदर होगा क्या कि बारिश के पानी से ऊर्जा का उत्पादन है जो किया जाएगा और ये 1800 मेगावाट की योजना रहने वाली है। और जो आपसे पूछा जाएगा साथियों वो यही पूछा जाएगा कि ये कितनी मेगावाट की योजना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1800 मेगावाट की योजना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में स्थित खांबा फोर्ट का नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में स्थित खांबा फोर्ट का है जो नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा? तो जैसलमेर के अंदर है इसका बनाया जाएगा। और ये साथियों बताया जा रहा है कि 14वीं शताब्दी के अंदर निर्मित है।
14वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 19वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में दूसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया। कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथियों 19वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के अंदर दूसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उदयपुर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कीजिएगा इसे। प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं साथियों संजीव कुमार जी ने उदयपुर हवाई अड्डे के निर्देशक योगेश को कस्टम स्पेसिफिकेशन अवार्ड से है जो सम्मानित किया गया। जुलाई से दिसंबर के बीच है जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इसके अंदर है दूसरे स्थान पर रहा, ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 29 से 31 मार्च तक आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भेराराम मेघवाल ने कितने पदक जीते हैं। 29 से 31 मार्च तक आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर प्रदेश के भेराराम मेघवाल हैं, इन्होंने कितने पदक जीते। तो इन्होंने साथियों 2 पदक जीते हैं, दोनों ही कांस्य पदक हैं। एक तो 50 मीटर की इवेंट था और एक था 100 मीटर बटरफ्लाई, इसके अंदर साथियों इन्होंने कांस्य पदक हैं जो जीते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्वेश्चन भी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर है 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह वहन गोज इज ए ट्रेवल के लिए किसे दिया गया। लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है, लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह वहन गोज इज ए ट्रेवलर के लिए किसे दिया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साथियों ये दिया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चिकित्सा विभाग के द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है मलेरिया कृषि कार्यालय। इसकी शुरुआत है जो साथियों 1 अप्रैल से की गई है। भारत से साथियों मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 का रखा गया है। ये अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन सीरीज 2 वेस्ट जोन में प्रदेश की दक्षिणा जोशी ने कितने पदक जीते हैं। अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन सीरीज 2 वेस्ट जोन के अंदर प्रदेश की दक्षिणा जोशी हैं, इन्होंने कितने पदक जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने टोटल 3 पदक इसके अंदर जीते हैं। और जोशी ने 3 स्वर्ण पदक जीते। इन्होंने एक तो 200 मीटर के अंदर जीता बटरफ्लाई में, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण जीता। ये कहाँ की रहने वाली हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये साथियों पिंक सिटी यानी जयपुर की ये रहने वाली है। और प्रतियोगिता का आयोजन है जो कहां पर किया गया था, उदयपुर के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन है जो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 164वें इंडियन ओपन कंपटीशन शॉटगन 2024 में भाग लेते हुए प्रदेश के महिपाल सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता, महिपाल सिंह शेखावत ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता का आयोजन साथियों नेशनल राइफल एसोसिएशन की ओर से बठिंडा पंजाब के अंदर करवाया गया था, जिसके अंदर साथियों अपने प्रदेश के हैं महिपाल सिंह शेखावत। इन्होंने कौन सा पदक जीता। तो आपका आंसर रहेगा इन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीता है। हाल ही में 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है। 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी में प्रदेश की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा, रजत पदक इसके अंदर जीता था और अपने को हरियाणा ने हराया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द सोलवेट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा फसल सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में सरसों का उत्पादन राजस्थान में कितना रहने का अनुमान है जो लगाया गया है। यानी एक रिपोर्ट आई है साथियों द सोलवेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके द्वारा बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो 2023-24 में सरसों का जो उत्पादन है साथियों वो 46.13 लाख टन रहने का अनुमान है। कितना, 46.13 लाख टन रहने का एक अनुमान है जो लगाया गया है। ये अपने को याद रखना है। भारत में साथियों टोटल जो अनुमान है वो 120.90 लाख टन का है और उत्तर प्रदेश के अंदर
3 लाख टन का, और मध्य प्रदेश के अंदर साथियों इसके अंदर बताया गया 17.59 लाख टन रहने का अनुमान है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रियल एस्टेट से जुड़े राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन है जो कहां पर है किया गया। आपसे पूछा है कि रियल एस्टेट से जुड़े राज्य के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन है जो कहां पर किया गया। तो आंसर है साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर किया गया था 4 से 7 अप्रैल तक। कहां पर 4 से 7 अप्रैल तक है जो कहां पर किया गया था, जयपुर के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया था। वर्ध लोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी की ओर से किसे नारी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। कि वर्ध लोक साहित्य संस्कृति अकादमी है साथियों, उसके द्वारा किसे नारी गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर कृष्णा रावत। इनको यह सम्मान साथियों साहित्यिक रचनात्मक कार्य में महिला सहशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। और डॉक्टर कृष्णा रावत का संबंध अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर। आंसर क्या होगा? जयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहली बार महाराणा प्रताप संघ राजस्थानी संस्कृति के रंग गणगौर फेस्टिवल का आयोजन है जो कब किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जो साथी सही कर लेता है साथी वो अन्य साथियों से आगे निकल जाता है। आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहली बार महाराणा प्रताप संघ राजस्थानी संस्कृति के रंग गणगौर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों 20 अप्रैल को किया गया। इसके लिए राजस्थान कुटुंब ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष साथियों रवि शर्मा को वह चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी कन्हैयालाल भट्ट को है जो संयोजक इसके अंदर बनाया गया था। तो ये चीजें भी अपने को याद है जो रखनी है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय परंपरागत पहनावे के लिए प्रदेश के किस ब्रांड को उत्कृष्टता के लिए ब्रांड ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय परंपरागत पहनावों के लिए प्रदेश के किस ब्रांड को उत्कृष्टता के लिए ब्रांड ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों जरी जयपुर। किसको किया गया है? जरी जयपुर को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। किसको किया गया है? जरी जयपुर को। दिल्ली में टाइम्स बिजनेस अवार्ड के द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में अभिनेता सुनील शेट्टी ने जो जरी के निर्देशक कौन है अरुण पालावत को है जो इसके साथियों सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये अपनी साथियों राजस्थान की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा किसके साथ है जो समझौता किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ है जो समझौता किया गया है। राजस्थान पुलिस व सीबीएस साइबर फाउंडेशन मिलकर है जो साथियों कंप्यूटर तकनीक के सुरक्षित उपयोग को लेकर है जो लोगों को जागरूक करेंगे। इससे पहले साथियों राजस्थान पुलिस ने है जो मिसो के साथ भी है जो समझौता किया था। ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो साथी एग्जाम देंगे उनके लिए साथियों ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो समझौता हुआ है सीबीएस फाउंडेशन और मिसो के साथ जो समझौता किया है राजस्थान पुलिस ने, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल जयपुर ने व्यापार को नया मुकाम देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल जयपुर BANI ने व्यापार को नया मुकाम देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। आंसर रहेगा क्रेडाई राजस्थान के साथ समझौता किया है। BANI ने कॉन्फेडरेशन फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है जिससे साथियों अपने राजस्थान के अंदर है जो व्यापार को है जो बढ़ाया जा सके। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती को। इसे इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के पोदातुर जिले के केसी पुलैया फाउंडेशन की ओर से दिया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती ने अब तक साथियों 2000 से अधिक बाल विवाह रुकाए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या लिख लो, छपेगा। क्या होगा? छपने लायक साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
आगे आपसे पूछा गया है कि प्रेरणा महिला साहित्यक मंच बेंगलुरु की ओर से प्रेरणा शिवानी सम्मान किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों पायल गुप्ता को दिया गया है। किसको दिया गया है? पायल गुप्ता को। कौन सा? प्रेरणा महिला साहित्यक मंच बेंगलुरु की ओर से प्रेरणा शिवानी सम्मान किसे? पायल गुप्ता को दिया गया, और ये साथियों अपने अजमेर की रहने वाली हैं। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसे ग्लोबल JSW इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया? हाल ही में किसे ग्लोबल JSW इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया? मनोज आंचलिया। किसको नवाजा गया है? मनोज आंचलिया जी को नवाजा गया है। ये उदयपुर के रहने वाले हैं। इनको यह सम्मान गुमनाम शहीदों की वीर गाथा और आज़ादी के इतिहास की अज्ञात घटनाओं को कपड़े की दीर्घ पट्टी पर संग्रहित करने के लिए दिया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन साथियों, क्योंकि ये अपने आज़ादी से संबंधित है कि हाल ही में किसे ग्लोबल JSW इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, तो मनोज जी को किया गया। ये उदयपुर के रहने वाले हैं। इनको यह सम्मान गुमनाम शहीदों की वीर गाथा और आज़ादी के इतिहास की अज्ञात घटनाओं को साथियों है जो कपड़े की दीर्घ पट्टी पर संग्रहित करने के लिए दिया गया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर, नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योगिता सक्सेना को। आपसे पूछा है कि नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा आपका योगिता सक्सेना। राष्ट्रीय समता स्वतंत्र मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में है जो साथियों डॉक्टर सक्सेना को है जो नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर कि गुणा व शून्य की परिभाषा बदलने का दावा करते हुए किसका शोध पत्र इंग्लैंड के रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ? आपसे पूछा है कि गुणा व शून्य की जो परिभाषा को बदलने वाला का दावा करते हुए किसका शोध है जो साथियों पत्र इंग्लैंड के रिसर्च जर्नल के अंदर प्रकाशित हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है, और आपका आंसर हो जाएगा मोहित जांगिड़। मोहित जांगिड़ टैगोर महाविद्यालय नागौर के छात्र हैं। इनका शोध पत्र शून्य व गुणा की सटीक परिभाषा देता है, तो ये भी चर्चा में है, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, डीप अगर पूछेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने को सही करने और अपने को क्या जाना है, अन्य जो साथी हैं उनसे आगे निकलना है और अपना स्थान है जो साथियों नौकरी के लिए पक्का करना है। नौकरी के बगैर साथियों आपको ही पता है कोई किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं रहती है किसी की भी। आगे बात करें कि दक्षिणी भारत की क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी प्रदेश में कहां पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्लांट लगाएगी? तो आंसर हो जाएगा साथियों भिवाड़ी। कहां पर है? भिवाड़ी। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि दक्षिणी भारत की क्राफ्टमैन ऑटोमेशन कंपनी प्रदेश में कहां पर है जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्लांट लगाएगी? तो भिवाड़ी के अंदर लगाएगी, और इसके अंदर साथियों पहले चरण के अंदर 150 करोड़ का निवेश है जो किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में प्रदेश से GST कलेक्शन कितना हुआ? तो आंसर होगा साथियों 4748 करोड़ हुआ है। 4748 करोड़ हुआ है, और 23 के अंदर साथियों ये था 4154 करोड़। वृद्धि दर है जो 15% इसके अंदर रही है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर कि साउथ कोरिया में आयोजित 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने पर किसे ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि साउथ कोरिया में आयोजित 25वीं वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में भाग लेने पर किसे ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शुभम शर्मा और अभिषेक विजय वर्गीय को है जो सम्मानित किया गया था। शुभम शर्मा व अभिषेक विजय वर्गीय को राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है जो साथियों सम्मानित किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। आगे है कि साउथ कोरिया में वर्ल्ड कैंसर पर बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड है जो किसे मिला है? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रीति को। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित कार्यक्रम में साथियों डॉक्टर प्रीति को है जो बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह मूलतः सीकर की रहने वाली हैं। ये भी अपने को याद रखना है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है इस प्रकार का। आगे है कि किस जिला प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए ऊंट रैली है जो निकाली गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चुनाव के अंदर साथियों जो नवाचार हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ऊंट रैली कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर साथियों है जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए है जो ऊंट रैली निकाली गई थी। ये अपने को याद रखना है। आगे है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किमी दूर बनी देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी पर
नौसेना के पूर्वाभ्यास में इसमें से कौन से फाइटर प्लेन ने भाग लिया था? इसमें कौन कौन से फाइटर प्लेन ने भाग है जो लिया था? तो तेजस, जुगजार, C-295, AN-32। नेशनल हाईवे 925 है आगड़वा सेसवा पर सैकड़ों लोगों ने जो साथियों इस पूर्वाभ्यास को देखा। तो ये कहां पर है? आगड़वा। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किमी दूर बनी देश की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी कहाँ है? आगड़वा के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है। इसके अंदर साथियों अभी हाल ही के अंदर एक जो पूर्वाभ्यास हुआ था उसके अंदर इतने जो फाइटर जेट थे, तेजस हो गया, जुगार हो गया, C-295 हो गया, इसने भाग लिया था। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की कि प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हाईटेक पढ़ाई कराने हेतु रोबोटिक्स लैब्स तैयार करवाई गई है? तो 300 स्कूलों के अंदर 300 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के अंदर हाईटेक पढ़ाई तैयार करवाने हेतु साथियों रोबोटिक्स लैब है जो तैयार करवाई गई है। आगे है कि जगतपुरा जयपुर में किस अत्याधुनिक भव्य संस्कृति केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? हरे कृष्णा कल्चर सेंटर का है जो साथियों निर्माण किया जा रहा है और 6 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है और 2027 तक इसको पूर्ण है जो कर लिया जाएगा। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे है कि किस कंपनी को राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट बाड़मेर के लिए निर्माण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद CIDS द्वारा प्रतिष्ठित CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा साथियों आपसे, तो इसको बेहतरीन तरीके से याद कीजिएगा। यह पुरस्कार 4 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 15वें CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह के दौरान है जो दिए गए हैं। यह पुरस्कार मानव जीवन और कल्याण के प्रति EIL के सम्मान को मान्यता देता है, जो विशेष रूप से जटिल परियोजनाओं में जो निर्माण हुआ था उसके बारे में इसको बताया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साथियों रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में एशिया ओशियन अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के अमर सिंह ने है जो कौन सा पदक जीता? आपसे पूछा है कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में एशिया ओशियन अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप में प्रदेश के अमर सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो अमर सिंह ने साथियों इसके अंदर गोल्ड जीता था। ये अपने को याद रखना है। मैराथन का आयोजन 6 व 7 अप्रैल को किया गया। अमर सिंह 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़कर है जो स्वर्ण पदक जीता। यह जयपुर जिले के चोमू उपखंड में ग्राम पंचायत चितवाड़ी के रहने वाले हैं। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। मैराथन से संबंधित क्वेश्चन साथियों द्वितीय श्रेणी का जो एग्जाम हुआ था जून जुलाई के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। आगे आपसे पूछा है कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में प्रथम स्थान किसका है? तो आंसर होगा साथियों किसका है? भीलवाड़ा का है। इसके अंदर अटल भूजल योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुई थी। यह योजना भारत सरकार व विश्व बैंक की योजना है। RS 2023 RS प्री 2023 उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये योजना है जो किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो साथियों भारत सरकार व विश्व बैंक की ये योजना है। इसमें 50% है जो कौन देगा? भारत सरकार, और 50% है जो विश्व बैंक वहन करता है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए है और प्रदेश के 17 जिलों को इसके अंदर है जो शामिल है जो किया गया है। आगे बात करें कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ दिया गया? तो आंसर हो जाएगा रविंद्र यादव, और ये सीकर के रहने वाले हैं और ये कबड्डी के कोच हैं साथियों। आगे बात करें कि दिल्ली में आयोजित एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी पेजेंट का खिताब किसने जीता? लक्षिता शर्मा ने जीता। और ये कहाँ की है लक्षिता शर्मा? ये जयपुर के रहने वाली है और प्रतियोगिता का आयोजन है जो साथियों कहाँ पर? दिल्ली के अंदर किया गया था। शेखावाटी के पहले रोपवे की शुरुआत है जो कहां पर की गई है? तो जीन माता का जो मंदिर है साथियों सीकर, वहां पर की गई है। सीकर जीन माता मंदिर में शेखावाटी के पहले रोपवे की शुरुआत की गई है। जीन माता का लखी मेला शुरू हो गया था। उसके साथ ही साथियों 500 मीटर लंबाई के रोपवे की है जो वहां पर शुरुआत कर दी गई है। आगे है अगला क्वेश्चन कि गोवा में आयोजित हुई फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग मेंस फिजिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के अमित जांगीर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा अमित जांगीर ने
स्वर्ण पदक है इसके अंदर जीता। अमित जांगिड़ का चयन साथियों मालदीव में होने वाले साउथ एशिया के लिए भी हो गया है, यानी फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग मेंस फिजिक्स चैंपियनशिप में इनके द्वारा जो स्वर्ण जीता गया, उसके बाद साथियों इनका चयन है जो साउथ एशिया मालदीव में होने वाली चैंपियनशिप के लिए भी हो चुका है। आगे है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है। जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबडेवाला झुंझुनू। फाइनल मुकाबले में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को इन्होंने हराया था, तो ये भी अपने को याद रखना है। फॉक्स स्टोरी इंडिया मैगजीन की तरफ से 2024 के लिए वुमेन प्राउड फेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया। अंजलि जैन को। यह जयपुर के रहने वाली हैं, कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों व महिलाओं को शिक्षित करने का काम करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉक्स स्टोरी इंडिया मैगजीन की तरफ से 2024 में के लिए वुमेन प्राउड फेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों अंजलि जैन को। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया नेशनल तैराकी के अंदर प्रदेश की एंजल सुखवाल ने कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक। नेशनल तैराकी के अंदर प्रदेश की एंजल सुखवाल ने कौन सा पदक है, कांस्य पदक जीता है। 100 मीटर की जो इवेंट था उसके अंदर साथियों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये एंजल सुखवाल है कहाँ की रहने वाली हैं, तो लेक सिटी यानी उदयपुर की ये रहने वाली हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया। लिखना छपेगा, क्या करेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया। तो आईआईटी जोधपुर। यह नैनो सेंसर हमारे मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र ही पता लगा लेगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड है जो किसे दिया गया। कि हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे दिया गया। प्रियदर्शनी मिश्रा यूसुफ मेवाती को दिया गया। राष्ट्रीय संगीत अकादमी की ओर से प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर को थिएटर में राइटिंग व यूसुफ मेवाती को अलवर लोक संगीत के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड है जो दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत है जो कहां पर हुई थी। तो कोटा से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अंदर साथियों ड्रोन की जो ट्रेनिंग है वो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा है जो दी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी के किस एसोसिएट प्रोफेसर ने कवक की नई प्रजाति है जो खोजी है। तो आंसर हो जाएगा योगेश जोशी। की राजस्थान यूनिवर्सिटी के किस एसोसिएट प्रोफेसर ने कवक की नई प्रजाति खोजी। तो डॉक्टर योगेश जोशी ने है जो खोजी है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनको हाल ही के अंदर साथियों प्रोफेसर के.जी. मुखर्जी मेमोरियल जो अवार्ड है वो भी इनको दिया गया। तो ये चर्चा में है, तो करंट अफेयर बन रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। आगे आपसे पूछा गया है कि बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुमेन आर्ट एग्जीबिशन में प्रदेश के किस कलाकार को है जो गोल्ड मेडल व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो डॉक्टर कंचन राठौड़। इसे भी इंपॉर्टेंट है, अपने लिए कीजिएगा। आपसे पूछा है कि बुंदेलखंड आर्ट सोसाइटी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुमेन आर्ट एग्जीबिशन में प्रदेश के किस कलाकार को है जो गोल्ड मेडल व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर कंचन राठौड़। कंचन राठौड़ उदयपुर की रहने वाली है। इन्होंने मंथन थीम पर पेंटिंग तैयार की थी जिसके लिए इनको है जो सम्मानित किया गया था। राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजकोव की ओर से ऑस्ट्रेलिया में गणगौर उत्सव में है जो किसने प्रस्तुति दी। तो आंसर हो जाएगा बेगम बतूल। ये जयपुर की रहने वाली हैं और ये मांड गायिका है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने पहले ही कहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर साथियों गणगौर उत्सव का आयोजन किया गया है वहां से एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म है जो देखने को मिलेगा। आगे आपसे पूछा है कि उत्कर्ष सेवा और उपलब्धि हेतु किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कि उत्कर्ष सेवा और उपलब्धि हेतु किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे कीजिएगा। आंसर है डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल। गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय समरस साहित्य सर्जन संस्थान की ओर से अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा
प्रेम पुष्प साहित्य भूषण अवार्ड है जो मुकेश कुमार व्यास को दिया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका में सूर्य ग्रहण के दौरान तीन सफल साउंडिंग रॉकेट परीक्षण की कमान है जो किसने संभाली थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर आरोहा ने। उत्तरी अमेरिका में सूर्य ग्रहण के दौरान 3 सफल साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण किया गया था, उसकी कमान किसने संभाली थी? डॉक्टर आरोहा। ये जयपुर में जन्मे हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी साथियों जयपुर में हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है क्वेश्चन। आगे है कि हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन है जो इंडियन 18 एशियाई वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो वीरेंद्र रणवा। वीरेंद्र पेरिस इंटरनेशनल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भी भाग हैं जो लेंगे, तो अपने को थोड़ा याद रखना है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनेगा कि वीरेंद्र रणवा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल से है। 18 से 21 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले एशियाई क्रेनो स्पिच चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? हर्षवर्धन सिंह साक्तावत। 18 से 21 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाले एशियन क्रेनो स्पिच चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ था? तो आंसर होगा हर्षवर्धन सिंह साक्तावत का चयन हुआ था। विश्व का प्रथम इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो बीकानेर के अंदर शुरू हुआ, और बीकानेर के मुरुखिरिया गांव में इसकी है जो साथियों शुरुआत है जो की गई है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे यहां से यही पूछा जाएगा। आगे आपसे पूछा है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPTGM का हथियार प्रणाली है जो उसका सफल परीक्षण कहाँ किया? तो राजस्थान के अंदर। यानी डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का है जो हथियार प्रणाली है उसका सफल परीक्षण है जो कहां पर किया? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर। 13 अप्रैल को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में है जो इसका सफलतापूर्वक है जो परीक्षण किया गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैनिक भास्कर का प्रतिष्ठित अवार्ड प्राइड ऑफ राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया? दैनिक भास्कर का प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड है? प्राइड ऑफ राजस्थान से किसे सम्मानित है? केडी माहेश्वरी को किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लीजिएगा। प्रदेश की सबसे बड़ी इंटर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है साथियों, उसके जो ये निदेशक हैं इनको साथियों है जो दैनिक भास्कर का सर्वोच्च जो अवार्ड है प्राइड ऑफ राजस्थान दिया गया। आगे बात करें कि ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान जयपुर की ओर से किसे सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पुष्पा सैनी। ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान जयपुर की ओर से किसे सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर पुष्पा सैनी। पुष्पा सैनी कहाँ की हैं? ये सीकर की रहने वाली है, और इनको साथियों समाज सेवा के चलते है जो ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की कि प्रदेश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहाँ से कहां तक बनेगा? तो ये जयपुर से दिल्ली तक बनेगा। कहां से कहां? तो जयपुर से दिल्ली तक ये बनेगा। ये अपने को याद रखना है। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश की जूही प्रजापति ने कितने पदक जीते? तो 2 जीते। प्रदेश की जूही प्रजापति ने कांता इवेंट में स्वर्ण, वहीं कुमेते इवेंट में रजत पदक जीता। जूही प्रजापति है जो जयपुर की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। आगे है अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष कौन बनी है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा। लगातार जारी रहेगी साथियों क्लास। मैं 2 मिनट के लिए पानी पी लेता हूं, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सरोज शर्मा को बनाया गया है साथियों। ये कथाकार व व्यंग्य लेखिका है। अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी का गठन है जो साथियों प्रत्येक राज्य के अंदर किया जा रहा है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न महाराज मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुलाब कोठारी को। यह पुरस्कार मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हेडबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बनी है? हाल ही के अंदर ऑल इंडिया इंटर जोनल महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान विद्यापीठ है जो साथियों इसके अंदर चैंपियन बना है। राजस्थान विद्यापीठ ने फाइनल मुकाबले में
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की टीम को है जो 5-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। आगे है साथियों कि प्रदेश की किस कलाकार ने कांच पर सोने से राम दरबार बनाया, तो पुनीत राज सोनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रदेश के किस कलाकार ने कांच पर सोने से राम दरबार बनाया, तो आंसर होगा पुनीत राज सोनी। प्रदेश की किस कलाकार ने कांच पर सोने से राम दरबार बनाया था, तो चर्चा में है पुनीत राज सोनी, ये प्रतापगढ़ के कलाकार हैं। आगे है कि अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित REC नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम 2023-24 में प्रदेश की बॉक्सर पीरियल गर्ग ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा कांस्य पदक जीता। 38वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने बालक वर्ग में किसे हराकर है जो स्वर्ण पदक जीता है। 38वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने बालक वर्ग में किसे हराकर, तो पंजाब को हराकर है जो साथियों स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान बास्केटबॉल बालक वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में है जो पंजाब को 58-77 से हराकर है जो स्वर्ण पदक जीता। और जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन है जो कहां पर किया गया था, पुडुचेरी के अंदर किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करें साथियों की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीशों के फैसले के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट है जो कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीशों के फैसले के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट कौन से स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। एक दिन में फैसला सुनाए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट इसके अंदर दूसरे स्थान पर है। जो चीज मैं देख रहा था साथियों की मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 की जो मैंने लिस्ट लगवाई थी वो है या नहीं, वो ये रही। पत्रिका समय के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को मारवाड़ क्षेत्र के प्रति से मारवाड़ रत्न महाराज मानसिंह पुरस्कार, और साहित्य के क्षेत्र में बॉम्बे हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर भीमसेन सिंगल को राव सिंह सम्मान, लेडी हेलन हेमलिन को महाराज सर प्रताप सिंह पुरस्कार है जो दिया गया। ये सारे पुरस्कार इसके अंदर है साथियों। आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहां पर आपको है जो PDF मिल जाएगी। प्रदेश की किस वरिष्ठ पत्रकार को रीच मीडिया फेलोशिप 2024 के लिए चुना गया, तो गीता यादव। वरिष्ठ पत्रकार रीच मीडिया फेलोशिप 2024 के लिए किसे चुना गया, तो आंसर हो जाएगा गीता यादव को चुना गया। कि जिले के वोट पाती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला, तो हनुमानगढ़ के अंदर साथियों हनुमानगढ़ जिले के 81,120 विद्यार्थियों ने एक पाती माता पिता के नाम वोट पाती लिख रहे जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो चर्चा में है, पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन है जो फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है। यानी भारतीय खेल प्राधिकरण साथियों उसके द्वारा खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन है जो फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है, यानी फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर है जो बनाया जाएगा, तो आंसर आपका क्या रहेगा 12 के अंदर है जो बनाया जाएगा। इससे पहले बॉक्सिंग सेंटर का शुभारंभ कोटा जिले में हो चुका है। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से इन सेंटरों का है जो निर्माण किया जा रहा है। ये भी अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु शुरू सुविधा के पहले चरण की शुरुआत किस जिले से की गई, तो सीकर से की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत है जो प्रदेश के अपने सीकर जो जिला है वहां से की गई थी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अमूल्य पांडुलिपियों और अभिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है, IIT जोधपुर। ये तो कन्फर्म है कि साथियों IIT जोधपुर से संबंधित जितने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। कि अमूल्य पांडुलिपियों और अभिलेखों को डिजिटल बनाने के लिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा IIT जोधपुर। आगे है कि जयपुर में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिस टीन इंटरनेशनल कौन बनी, तो कजिया मेजो बनी, ये केरल की रहने वाली है। इसके अलावा मिस टीन अर्थ इंडिया बिहार की तनिष्का शर्मा बनी, और मिस टीन ग्रैंड इंडिया राजस्थान की 18 वर्षीय कवीन राव बनी, और मिस टीन यूनिवर्स कैरिस बोपाना बनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रहने वाले हैं। आगे आपसे पूछा है कि बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित प्रभु जन सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अकाउंटिंग फील्ड में किए गए
नवाचार के लिए किसे सम्मानित किया, तो अनिल अग्रवाल जी को है जो इसके अंदर सम्मानित किया गया था। प्रदेश में दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा कहां पर, उदयपुर के, माफ कीजिएगा अजमेर के अंदर किया जा रहा है। और पहला कहां पर है, तो वो है आपका उदयपुर के अंदर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थान की किस साइट को यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क की श्रेणी में संरक्षित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया, तो मेहरानगढ़ पहाड़ी को है जो साथियों सूचीबद्ध किया गया है। ये चर्चा में बस थोड़ा अपने को सीधा याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले तो मेहरानगढ़ जो पहाड़ी है उसको है जो सूचीबद्ध करने की तैयारी है। आगे है कि भारतीय कुश्ती संघ के सानिध्य में संचालित ग्रैप्लिंग कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सह सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो महेश कुमार कुमावत को किया गया। इसी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि भारतीय कुश्ती संघ के सानिध्य में संचालित ग्रैप्लिंग कमेटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सह सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर रहेगा महेश कुमार कुमावत को। प्रदेश की सोलर वुमेन कौन है जिन्हें प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर मंजू हैं, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ की हैं साथियों, ये उदयपुर जिले की रहने वाली हैं। पिछले 42 सालों से ये सोलर कुकर पर खाना है जो बना रही है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है। आगे है कि प्रदेश में पहली बार किस सरकारी संस्थान में वर्ष 2024-25 की दैन नंदिनी का प्रकाशन भारतीय नव संवतानुसार 2021 के चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान विधानसभा से। आगे है कि मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, राज सिम्स ऐप है जो लॉन्च किया है। आगे आपसे पूछा है कि रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान DRDO ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान करने के लिए है जो किस IIT के साथ समझौता किया, तो IIT जोधपुर के साथ। रक्षा अनुसंधान व विकास संस्थान DRDO ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया, IIT जोधपुर के साथ है जो समझौता किया है। इसके साथ एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन है जो किया गया है। तो ये तो छपेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। छपेगा मतलब क्या है, कन्फर्म आपसे ये पूछा जाएगा, कौन सा भी एग्जाम हो उसमें आपको देखने को मिलेगा, पक्का है। 2024 के अंदर जितने भी एग्जाम हैं, एक एग्जाम में तो साथियों कन्फर्म आपसे ये पूछा जाएगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर कि किस कृषि विश्वविद्यालय ने जियो इनोफॉर्मेटिक्स का 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में 1 वर्षीय कोर्स शुरू किया गया है। इससे युवाओं में कौशलताओं के गुणों का है जो विकास होगा, तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को ऑनलाइन समर इंटर्नशिप कर पाएंगे, इसके लिए किसके साथ समझौता किया है, तो रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के साथ है जो ये समझौता हुआ है। आगे है खेलो इंडिया नेशनल सीवर के लिए चयनित प्रदेश की एकमात्र एथलीट पूनम चौधरी का संबंध किस जिले से है, तो ये झुंझुनू की है। और ये साथियों पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, ये भी अपने को याद रखना है। कौन है, पूनम चौधरी। राजस्थान स्थित सिंधेश्वर खुर्द खदान दुनिया की कौन सी बड़ी चांदी की खदान बनी है, तो दूसरी बनी है। और इसका जो साथियों यहां से जो उत्खनन है किसके द्वारा, वेदांता सुमय की ओर से इसका उत्खनन है जो किया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, बाल मुकुंद ओझा को। हाल ही में घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, बाल मुकुंद ओझा को दिया गया है। ये चूरू के रहने वाले हैं। यह पुरस्कार पब्लिक रिलायंस एंड एलाइड सर्विस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान बीकानेर इकाई के द्वारा दिया गया है। एनटीपीसी का कोयला आधारित पहला संयंत्र राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 12 में स्थापित है जो किया गया है। हाल ही में किस जिले के बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मारो हेलो चलो वोट डालवा थीम पर पोस्टर बनाकर है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आंसर हो जाएगा 12। 22 अप्रैल को 1 लाख बच्चों ने विद्यालयों में चित्रकारी करते हुए पोस्टर बनाकर है जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम में किया है। आगे बात करें कि हाल ही में प्रदेश की खुशी डागोरिया का चयन है जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है, इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध साथियों हो जाएगा अजमेर से, ये भी अपने को याद रखना है। आगे है कि बाबू जगनजीव राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि बाबू जगनजीव राम
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे? ममता शर्मा को दिया गया है। मनम फाउंडेशन आंध्र प्रदेश के द्वारा अलवर की ये कवयित्री व साहित्यकार ममता शर्मा को अवार्ड दिया गया है, समाज सेवा के लिए दिया गया है। इसके अलावा ममता शर्मा को हाल ही के अंदर साथियों नेपाल भारत साहित्य महोत्सव पोखरा में विशेष साहित्यकार एवं समाज सेवा रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। और ये कहाँ की हैं? तो ये साथियों अलवर की है। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है रहेगा आपके लिए। ये कहाँ की हैं? तो आंसर हो जाएगा ये अलवर की है जो रहने वाली हैं। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पर कि जापान के सहयोग से जेतपुरा, कुड़ियालखल, अनवासा, मोतीपुरा बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा किस जिले में? तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। और किसकी सहायता से? तो आंसर हो जाएगा आपका जापान के सहयोग से है जो इन बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। आगे बात करें कि हाल ही में डॉक्टर राधेश्याम पारीक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो इसको क्या करना है? पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए क्या रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। छप भी सकता है लेकिन अपने को क्या मानकर चलना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यह मूलतः झुंझुनू के नवलगढ़ के निवासी हैं। वर्तमान में ये आगरा में होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की प्रज्ञा कटारा ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रहेगा रजत। इन्होंने मिक्स डबल्स के अंदर यह खिताब जीता। और प्रज्ञा कटारा का संबंध रहेगा साथियों राजधानी से यानी जयपुर से इनका संबंध रहने वाला है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में जगह बनाने वाली अनीता चौधरी का संबंध किस जिले से है? तो अनीता चौधरी का संबंध साथियों झुंझुनू से है। ये भी अपने को याद रखना। और इनका खेल है जो रोइंग यानी नौकायान इनका खेल रहने वाला है। हाल में किसने ऑल इंडिया जूनियर इन्विटेशनल सीरीज गोल्फ जीती है? ये थोड़ा साथियों रोचक क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में किसने ऑल इंडिया जूनियर इन्विटेशनल सीरीज गोल्फ जीती है? तो शिक्षा जैन ने जीती है। और शिक्षा जैन कहाँ की रहने वाली है? जयपुर के रहने वाली है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर? अजमेर के मेयो कॉलेज के अंदर किया गया था। प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर है जो अभियान चलाया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.NET ने 5G नेटवर्क दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT जोधपुर। इसके तहत क्या होगा कि साथियों AI का उपयोग कर है जो स्वचालित सेवाएं प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने पर फोकस है जो किया जाएगा। और इसके अलावा हाल ही में फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है जो IIT जोधपुर के साथ है जो समझौता किया था, ये भी अपने को याद रखना है। आगे आपसे पूछा है कि ऑल इंडिया रहा कप कराटे में प्रदेश से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो अक्षिता डागर ने। 11 वर्ष की जो आयु की कैटेगरी थी साथियों उसके अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक है जो जीता। आगे है कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त अभियानों को सफल बनाने के लिए जैसलमेर में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? तो फ्रंटलाइन फ्यूजन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की रक्षा प्रणाली को और बेहतर करना था, यानी जो भारत की रक्षा प्रणाली है उसको और बेहतर बनाना उद्देश्य था। मध्य प्रदेश के सांची शहर में पहली सोलर सिटी बनाने के बाद IIT कानपुर किस शहर को दूसरी सोलर सिटी बनाने का कार्य कर रहा है? तो जोधपुर को कर रहा है। और IIT जोधपुर और IIT कानपुर मिलकर है जो साथियों इस पर कार्य कर रहे हैं। कि प्रदेश में दूसरे चरण में ये इसको साथियों मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, जो अपडेटेड है वो टीम ने पुराना क्वेश्चन ही लगा दिया है, जो अपडेटेड है वो अपने देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी फेब्रियानो इन एक्रेलो 2024 में प्रदेश की किस चित्रकार की पेंटिंग प्रदर्शित की गई है? तो ममता देवड़ा की गई है। ये अजमेर की रहने वाली है। इनकी पेंटिंग ओल्ड मैन को प्रदर्शित करती है। पेंटिंग में बुजुर्ग व्यक्ति को समाज के लिए धरोहर है जो बताया गया है। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मसाल अभियान नामक एक उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया है। राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। आगे है कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दिया कुमारी जी को है जो साथियों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को इसका अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे जीव दया सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दिया कुमारी जी हरिओम जन सेवा समिति राजस्थान व लघु उद्योग भारती सरना के द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को है जो जीव दया सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ओलंपिक फेडरेशन ऑफ ऑल एक्वेटिक
में किसे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा सलोनी गुप्ता, और ये जयपुर के रहने वाली हैं। तुर्की में आयोजित 6 दिवसीय 20वीं अंतर्राष्ट्रीय कैंपो फेडरेशन चैंपियनशिप में प्रदेश के नीवान काकरिया ने कौन सा पदक है जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक है जीता। नीवान है जो प्रदेश के पाली जिले के रहने वाले हैं। इसको भी अपडेट करना होगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव में जो इसका साथियों जो डाटा है उसमें अपडेटेड है, ये भी क्वेश्चन मैं आपको अपडेटेड करवा दूंगा। सिमरन चौधरी जिन्हें अमेरिका में आयोजित 16 डेथलॉन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध है जो किस जिले से है? तो आंसर रहेगा झुंझुनू। हाल ही में पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता? तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक है जीता। हाँ ये सही है साथियों कि दोनों चरणों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 62.10, प्रथम चरण में 58.28 व द्वितीय चरण में 65.52% हुआ। प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान श्री गंगानगर व द्वितीय चरण में सर्वाधिक मतदान है जो आपके बाड़मेर में हुआ। तो ये अपडेटेड है, पूर्णतः जो पीछे क्वेश्चन था उसको मैं हटवा दूंगा। यानी 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर दोनों चरणों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 62.10, और प्रथम चरण में 58.28% और द्वितीय चरण में है जो 65.52% मतदान हुआ है। आगे है कि हाल ही में पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण हो जाएगा। इनका स्कोर है जो 250.8 का रहा, और ये जयपुर की रहने वाली हैं। हाल ही में 21वां पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? तो आंसर हो जाएगा आपका महेश्वरी चौहान ने हासिल किया। ये सिरोही जिले की रहने वाली हैं और राजसमंद का इनके क्या है ससुराल है। संयुक्त राष्ट्र यूएन के न्यूयॉर्क में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में प्रदेश से कौन भाग लेगी? तो नीरू यादव है जो भाग लेगी। हॉकी वाली सरपंच के नाम से ये मशहूर है, ये भी अपने को याद रखना है। झुंझुनू जिले में रिटायर्ड फौजियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप है जो विकसित किया गया? ई सेहत ऐप है जो विकसित किया गया है। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन आपका है कि वायुसेना का टोही विमान कहाँ क्रैश हुआ? तो जैसलमेर के अंदर साथियों ये क्रैश हो गया था। तो साथियों इस सेशन के अंदर अपने अप्रैल महीने के अंदर जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, और अपने दोस्तों को भी फॉलो कीजिएगा। पीडीएफ के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, और जैसे ही आपका मंथ पूरा होगा तो वहां पर आपको मंथ